बच्चों, गणित भाग 1 कक्षा 10वीं के प्रसंग्रह 2.5 को हल करते समय हमें कुछ बातों को पहले याद रखना होगा। अगर वो बातें हमें याद रहती हैं तो ये प्रसंग्रह हम बड़े ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। ध्यान देते हैं। पहली बात क्या है, हमने सीखा था कि वर्ग समीकरण का जो सामान्य रूप है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, ये सामान्य रूप है। दूसरा कि इनके मूलों का स्वरूप, ये जो वर्ग समीकरण है उसके मूल अर्थात आंसर, हम जब सॉल्व करते थे, सॉल्व करने के बाद हमें दो आंसर मिलते हैं, तो उनका स्वरूप ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर आधारित होता है। उनका जो वैल्यू होगा, उनका जो स्वरूप होगा वो इसके वैल्यू पर आधारित है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसी को विवेचक कहते हैं और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। इसे ग्रीक अक्षर से दर्शाते हैं, ट्रायंगल जैसा है, उसे डेल्टा कहते हैं। ये दूसरी बात याद रखनी है। तीसरी बात कि हम जब डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं तो डेल्टा के मान 3 हो सकते हैं। या तो डेल्टा का मान 0 आएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो हम लोग मान ज्ञात करते थे वो या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। ये 3 कंडीशन है। अगर मान 0 के बराबर होता है तो वर्ग समीकरण के जो दोनों मूल हैं वो समान होंगे, मतलब जो दो आंसर आते हैं ना, दोनों सेम आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, कोई भी धनात्मक नंबर आता है, तो उसके दोनों मूल जो होंगे वो विभिन्न होंगे, मतलब अलग अलग आंसर आएंगे। लेकिन अगर डेल्टा का मान माइनस में आया, नेगेटिव आ रहा है, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं होती। ये 3 बातों को बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे अगर हम आए तो चौथी बात क्या है, मानिए कि वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके दो आंसर हैं अल्फा और बीटा। समझिए, दो आंसर आपको पता है, अल्फा और बीटा। तो इसका वर्ग समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं। तो मूलों के स्वरूप में वर्ग समीकरण को ऐसे लिखा जाता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है। तो हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा अर्थात माइनस बी बटे, और अल्फा गुणे बीटा, ये जो ऊपर है ना, देखिए, अल्फा गुणे बीटा, इसका अर्थ है सी बटे। ठीक, तो अल्फा क्या है और बीटा क्या है। तो अल्फा जो है माइनस बी प्लस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a है ना, याद है सूत्र। यहाँ पे एक प्लस था, एक माइनस, तो प्लस वाला जो है वो अल्फा हो गया और माइनस वाला जो हो गया वो बीटा हो गया। इसे याद रखना है और इसी को याद रखकर हम 2.5 को बड़ी आसानी से कर सकेंगे।